हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग। देखिए, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब किसी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, अगर वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है आए हुए हैं तो ऐसे वाक्यों में इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे करना है, पीना है, पढ़ना है, ऐसे मेन वर्ब के साथ जुड़कर आएंगे। आगे बता रहा है आदि शब्द आए तो वाक्य बनाने में कर्ता के अनुसार इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर नाथा, नीथी, नेथे आते हैं, लास्ट में नाथा आ जाए, नीथी आ जाए, नेथे आ जाए, अर्थात करना था, पीना था, पढ़ना था आदि शब्द आने पर वाक्य बनाने में कर्ता के अनुसार वाज टू और वेयर टू का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, याद रखिए, अगर वाक्य के अंत में हम सेंटेंस की चर्चा करते हैं। देखिए, एक सेंटेंस हमने बनाया भी है। अगर वाक्य के अंत में ना था दिया है, ना है दिया है, सॉरी, ना है, नी है, ने है, ना हूं, अगर वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना हूं आदि शब्द आ जाएं तो ऐसे वाक्यों में इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे मुझे की आई, आई लिखा। आई के बाद ना है की लिखेंगे, ना है की होती है इज टू, एम टू, आर टू, लेकिन यहाँ आई दिया हुआ है, आई के अनुसार हमें एम टू लगाना है तो एम टू लगा दिया। एम टू के बाद जाना के लिखेंगे गो, गो के बाद टू लगेगा और टू के बाद ये यूनिवर्सिटी हमने लिख दिया। ये फुल स्टॉप, ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है तुम्हें वहां क्यों नहीं बैठना है। देखिए, वाक्य के अंत में क्या आ गया? ना है, और अगर वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना हूं आदि शब्द अगर आते हैं तो ऐसे वाक्यों में हमें इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग करना होता है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो याद रखिएगा, ये सेंटेंस है प्रश्न सूचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य के बीच में क्यों आ गया। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। देखिए, वाक्य के बीच में क्यों दिया है, ये जो क्यों दिया है ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वो प्रश्नवाचक शब्द है। तो पहले हम क्योंकि लिखेंगे। क्योंकि अंग्रेजी जो होती है वो है व्हाई, क्योंकि व्हाई लिख दिया। व्हाई लिखने के बाद, व्हाई क्योंकि लिखने के बाद आपको लिखना है ना है कि। ना है कि मतलब इज टू, एम टू, आर टू में से कोई एक लगाना है। आप पहले कर्ता देखो, तुम्हें दिया है, तुम्हें दिया है तो इसमें इज टू नहीं लगेगा, ना एम टू लगेगा, इसमें आर टू लगेगा क्योंकि तुम्हें बहुवचन है और बहुवचन के साथ आर टू लगाते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम आर लिखेंगे, टू हमें इसमें अभी नहीं लगाना है। आर लिखा, आर के बाद देखिए सबसे पहले क्योंकि लिखा, क्योंकि लिखने के बाद ना है कि लिखा। पहले नंबर पर क्योंकि, दूसरे नंबर पर ना है कि लिखा। ना है के बाद तीसरे नंबर पर आपको कर्ता लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तुम्हें की यू, यू लिखेंगे। यू के बाद देखिए नहीं दिया है तो नहीं को आप चौथे नंबर पे कर दीजिए, यानी यहाँ नाट लग जाएगा। नाट के बाद अब आपको मैं याद दिला दूं, आर के साथ टू भी लगता है, इज टू, एम टू, आर टू। तो जो आर के साथ टू लगेगा वो नाट के बाद लगेगा, नाट के बाद लगेगा। अब इसके बाद क्या लिखना है? अब सेंटेंस को इधर से बनाएंगे। बैठना की लिखेंगे, बैठना की होती है सिट, सिट माने बैठना। बैठना के बाद अब बचा क्या यहाँ पे? वहाँ, वहाँ बचा, तो वहाँ की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे देयर, THERE, THERE, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न सूचक है। अगला देखिए, कह रहा है क्या तुम्हें वहां सोना है, क्या तुम्हें वहां सोना है। कह रहा है क्या तुम्हें वहां सोना है। देखिए लास्ट में ना है आ गया। अगर वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है, ना हूं आदि शब्द आए तो वो वाक्य इज टू, एम टू, आर टू के प्रयोग का होता है। अब शुरू में क्या आ गया?
अगर शुरू में क्या आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव भी होता है, प्रश्नवाचक भी होता है। तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले आपको ना है कि लिखना है। याद रखिएगा, अगर शुरू में क्या आ जाए, शुरू में क्या दिया हो, तो पहले आपको ना है कि लिखना है। अब ना है कि 3 होती हैं, इज टू, एम टू, आर टू। इसके लिए आपको कर्ता देखना पड़ेगा। तुम्हें, तुम्हें है बहुवचन, तो यहाँ हम लगाएंगे आर टू, लेकिन आर के साथ टू नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, पहले नंबर पर आपको लिखना पड़ेगा ना है कि। ना है के बाद अब तुम्हें की लिखना है दूसरे नंबर पर यू। यू के बाद आर के साथ जो टू आता है अब उसे हम यहाँ लिखेंगे, टू लगा दिया। टू लगाने के बाद अब हम चलेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, जो बचा होगा उसको लिखते चले जाएंगे। सोना, सोना की क्या होती है, स्लीप होती है, SLEEP, स्लीप। स्लीप के बाद वहाँ की लिखेंगे, वहाँ की क्या होती, देयर, THERE, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से ये भी सेंटेंस हो गया। तो ये ना है, नी है, ने है, यानी इज टू, एम टू, आर टू के जो सेंटेंस थे। अब हम बात करेंगे ना था, नी थी, ने थे की, यानी वाज टू और वेयर टू के प्रयोग की। देखिए क्या दिया है, ना था। अगर वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों में वाज टू और वेयर टू लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, कह रहा है मेरे भाई को कल लखनऊ जाना था। मेरे भाई को कल लखनऊ जाना था, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो मेरे भाई है, मेरे भाई। तो लिखेंगे मेरे भाई की, सबसे पहले लिखेंगे माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद अब याद रखिएगा ना था दिया है, तो कर्ता लिखने के बाद, माई ब्रदर लिखने के बाद आपको ना था की अंग्रेजी लिखना है। ना था की अंग्रेजी होती है वाज टू, वेयर टू। मेरे भाई एक वचन है तो इसलिए यहाँ लगाएंगे वाज टू, वाज टू लगा दिया। वाज टू के बाद अब यहाँ मेन वर्ब लिखना है, मुख्य क्रिया जाना, जाना की गो, गो के बाद टू, टू के बाद अब ये ऑब्जेक्ट है, लखनऊ लिखेंगे, लखनऊ की लखनऊ होती है LUCKNOW, ये लखनऊ की होगी। लखनऊ के बाद बचा क्या, कल, तो हम कल की अंग्रेजी यहाँ पर लिखते हैं यस्टरडे, यस्टरडे, YESTERDAY, फुल स्टॉप। सेंटेंस ये बन गया। अब देखिए अगला, हमें यह काम खत्म करना था, ना था आ गया। अगर ना था आ गया तो इसका मतलब वाज टू और वेयर टू का प्रयोग, वाज टू और वेयर टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है कर्ता, हमें की होती है वी। और वी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हमें ना था की लिखना है वेयर टू, वेयर टू लगाना है। वेयर टू के बाद खत्म करना की लिखेंगे फिनिश, FINISH, फिनिश लिख दिया। फिनिश के बाद क्या बचा, यह काम, तो यह काम की लिखेंगे दिस वर्क, दिस वर्क, WORK, फुल स्टॉप। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है क्या तुम्हें उनके घर में ठहरना था। देखिए ना था इसमें भी आ गया, ना था इसमें भी आ गया, इसका मतलब इसमें भी वाज टू और वेयर टू लगेगा। अगर लास्ट में ना था, नी थी, ने थे आता है तो उसमें वाज टू और वेयर टू का प्रयोग करते हैं। देखिए शुरू में क्या आ गया, अगर शुरू में क्या आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते, सबसे पहले ना था की लिखेंगे। ना था की वाज टू वेयर टू होती है तो दोनों तो लगाएंगे नहीं, इसके लिए हमें कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता बहुवचन का है तो वेयर टू लगा देंगे, कर्ता एक वचन का है तो वाज टू लगा देंगे। तुम्हें बहुवचन है, तो बहुवचन है तो सबसे पहले हमें वाज लगाना है। क्या लगाना, नहीं बहुवचन है तो वेयर टू लगाना है। क्या लगाना है, सॉरी वेयर टू, WERE, ये बहुवचन है कर्ता, एक वचन के साथ हमें वाज टू लगाना है, बहुवचन के साथ वेयर टू लगाना है। तो सबसे पहले वेयर लगाया, वेयर के बाद अब देखिए टू भी लगना होता है लेकिन अभी हम टू नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है,
तुम्हें की यू, यू के बाद हमें टू की लिखना है, यू के बाद हमें टू की लिखना है। टू के लिखने के बाद अब आइए इधर ठहरना की लिखेंगे। ठहरना की होती स्टे, स्टे मीन्स ठहरना होता है। स्टे घर में, तो यहाँ में का मतलब पर से, में का मतलब क्या है, पर से, तो यहाँ पर की ऐट लगाएंगे। लिखा यहाँ पे में है लेकिन घर पर ही तो ठहरेगा, तो यहाँ पर में की ऐट लगाएंगे। ऐट के बाद घर की लिखेंगे, घर उनके घर है तो उनके घर की लिखेंगे देयर, देयर होम, HOME, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बात समझ में आ गई होगी। अब हम चर्चा करेंगे अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस है तुम्हें बाजार क्यों जाना था। देखिए वाक्य के बीच में क्यों आ गया। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द अगर आते हैं तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं। और जब भी वाक्य को बनाते हैं तो पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या आया है, क्यों आया है, कब आया है, कैसे आया है, तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखी जाती है। देखिए पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि वाई होती है WHY। क्यों की लिखने के बाद हमें लिखना है नाथा की। अब नाथा की वाज टू भी होती है और वेयर टू भी होती है, तो इसके लिए हमें कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता निर्णय लेता है, कर्ता निष्कर्ष निकालता है कि वाज टू लगाना है कि वेयर टू लगाना है। तो तुम्हें क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है तो वेयर टू लगेगा। वेयर के बाद टू हमें अभी नहीं लगाना, पहले कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, तुम्हें, तुम्हें की यू लिखा, यू के बाद आपको टू लगाना है। टू के बाद जाना के, अब इधर से इधर को बना के लाएंगे, जाना के लिखेंगे गो, गो के बाद टू, और टू के बाद मार्केट, MARKET, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इस तरह से हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग कर सकते हैं। इस यहीं से इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू का प्रयोग खत्म होता है। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों में जैसे मैथ है और साइंस है, इसमें भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए। मैं आपको साइंस में भी बताऊंगा, साइंस का भी वीडियो बना दूंगा और मैथ का भी वीडियो बना दूंगा। यहीं से मैं अपने वीडियो ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।